बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा सबक है माई फाइनेंशियल कैरियर। माई फाइनेंशियल कैरियर जो है स्टीफन लीकॉक का एक मज़ाहिया मज़मून है, जिसमें वो एक आदमी का पहली दफ़ा बैंक में जाने का तजुर्बा शेयर करते हैं। अमूमन हम सब के साथ शायद ऐसा होता होगा कि हम जब किसी नई जगह पे जाते हैं तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में लो फील करते हैं अपने आप को, और ऐसे लगता है कि ये चीज़ें हमें कहीं ना कहीं परेशान करेंगी, और उसकी वजह से वो हमारा रवैया बदहवासी में बदलता है, और उस बदहवासी की वजह से वो गलतियां भी हमसे सरजद हो जाती हैं जो कि आम तौर पर हमसे तवक्को नहीं की जा रही होती। तो इस सबक में स्टीफन लीकॉक कुछ इसी तरह का एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। वो कहते हैं कि मेरी पे में इजाफा हुआ थोड़ा सा $50 का, तो मैंने सोचा कि चूँकि मेरी ज़रूरियात तो पहले की जो पे है उससे ही पूरी हो रही है, तो क्यों ना मैं ऐसे करूँ कि इसको महफूज करता जाऊँ, साथ साथ तो बैंक में जमा करा देता हूँ। मैं जो $50 मेरे इजाफी मुझे मिले हैं, और हर महीने इस तरह जमा कराता जाऊँगा। तो वो बैंक में उससे पहले कभी गए नहीं थे। जब वो कहते हैं कि जब मैं बैंक में दाखिल हुआ तो मेरे ऊपर एक ऐसी कैफियत तारी हो गई कि मुझे लगा कि मैं बस टिकटिकी बांध के मुख्तलिफ चीज़ों को दाएं बाएं देख रहा हूँ, और मेरी चाल में डगमगाहट आ गई कि मैं एतमाद से चल नहीं पा रहा था। और जब मुझसे पूछा गया वहाँ पे, अकाउंटेंट ने मुझसे पूछा कि जी, तो मैंने कहा कि मैं मैनेजर से मिलना चाहता हूँ, और उसके साथ मेरे मुंह से आखिर में लफ्ज़ निकल गया एलॉन, यानी अकेले में। वो कहते हैं कि मुझे खुद भी नहीं पता कि मैंने ये लफ्ज़ क्यों कहा एलॉन, लेकिन इस लफ्ज़ ने अकाउंटेंट पर एक ख़ास तासुर छोड़ा। वो ये समझा कि इसे कोई ख़ास काम है जो कि सिर्फ मैनेजर साहब से डिस्कस करना चाहता है। मैनेजर साहब भी काफ़ी मतवज्जो लगे उनके चेहरे पे। राइटर कहते हैं कि उनके चेहरे पे मुझे परेशानी भी नज़र आई कि शायद मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे या तो वो मुझे वहाँ पे एक जासूस एजेंसी थी पिंक कर्टन, उसकी तरफ से कोई समझ रहे हैं कि जासूस हूँ मैं और उनके बैंक को कोई ख़तरा है उसके बारे में बताने आया हूँ, या उन्हें लगा कि मैं कोई बहुत बड़ा सरमायादार हूँ जो कि बहुत ज़्यादा पैसे रखता है और इनसिक्योर हूँ कि उन पैसों को कहाँ पे महफूज करूँ। बहरहाल इन कैफियत को मैं उनके चेहरे पे, मैनेजर के चेहरे पे पढ़ सकता था। मेरे लिए मैनेजर के कमरे में उनसे मुलाकात का बंदोबस्त किया गया। जब मैं वहाँ गया तो वो कहते हैं कि अब मैनेजर जो हैं वो बड़े मतवज्जो होकर मेरी बात सुन रहे थे कि ये क्या कहेंगे। तो मैंने कहा कि मैं कुछ पैसे जमा कराना चाहता हूँ। वो जो ही मैंने ये बात की तो वो थोड़े से रिलैक्स हो गए कि कम अज़ कम ये कोई सीक्रेट सर्विस टाइप का कोई इस तरह का तशवीश का मामला नहीं है। लेकिन अभी भी उनके जहन में ये चल रहा था कि शायद कोई बहुत बड़ी अमाउंट है जो मैं जमा कराना चाहता हूँ। तो फिर उन्होंने कहा कि जी कितने पैसे आप जमा कराएंगे। तो मैंने कहा कि $56। राइटर कहते हैं कि जो ही मैंने ये कहा तो वो यकदम उनका रवैया सर्द हो गया और थोड़ा सा गुस्सा होने आया, और उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है आप यहाँ से निकलें और अकाउंटेंट के पास जाएं। तो ये कहते हैं कि अब मैं जो पहले परेशान था तो अब मैनेजर का ये सर्द रवैया मज़ीद मेरी बदहवासी का बायस बना, और मैं बजाय अकाउंटेंट के रूम की तरफ जाने के, जो सेफ होता है, तिजोरी होती है बैंक के अंदर जहाँ पर उन्होंने पैसे रखे होते हैं, मैं उसका दरवाज़ा खुला था उसके अंदर घुस गया। वहाँ से उन्होंने मुझे पकड़ के बाहर निकाला और अकाउंटेंट के पास लेके गए। अकाउंटेंट की मेज़ के सामने एक छोटी सी खिड़की जिसको विकेट कहते हैं वो बनी हुई थी। तो अकाउंटेंट से मैंने कहा कि मैं अकाउंट खुलवाना चाहता हूँ। तो अकाउंटेंट ने कहा कि जी उन बाकी कार्रवाई करते। उसने पैसे जब मुझसे पूछे तो मैंने कहा कि ये $56 है। उसने पैसे मांगे तो पैसे जब वो देने लगे तो वो पैसे चूँकि उन्होंने अपने हाथ की मुट्ठी में पकड़े हुए थे और मुट्ठी को उन्होंने ऐसे बंद करके रखा हुआ था, तो इस दौरान वो बदहवासी में मज़ीद वो मुट्ठियाँ जो हैं उनकी ऐसे मज़ीद टाइट होती गई, तो वो पैसे जो है वो एक गोल जो है बॉल की शक्ल इख्तियार कर चुके थे। तो उसने अपने वो ट्राउज़र की जेब से निकाले और बजाय इसके कि वो उनको सीधा करके पकड़ाता, उसने उसके ऊपर फेंक दिए। अब अकाउंटेंट के लिए उसका ये रवैया भी इतना काबिल कबूल नहीं था। बहरहाल उसने उसका अकाउंट खोला और चेक बुक उसे थमा दी। अब राइटर कहता है कि जब मेरा अकाउंट खुल गया तो मेरे जहन में अचानक आया कि मेरी जेब में तो कुल $56 मौजूद थे, जबकि मैंने जमा तो 50 कराने थे, तो अभी $6 तो मुझे वक्ती ज़रूरत के लिए चाहिए। तो कहते हैं जो मेरे जहन में आया मैंने कहा कि मैं पैसे निकलवाना चाहता हूँ। जब मैंने ये कहा तो अकाउंटेंट ने हैरान होकर मुझे देखा, क्या निकलवाना चाहते हैं, अभी तो जमा कराएं और अभी। लेकिन बहरहाल वो पाबंद था कि मुझे दे चेक। मैंने चेक काटा वहाँ पर। अब मैं चूँकि अकाउंटेंट के रवैये से भी मज़ीद बदहवास हो रहा था तो मैंने 6 के बजाय 56 लिख दिया। अब जब उसने वो चेक देखा कि अभी 56 जमा कराएं और अभी 56 निकलवाने लगे तो वो मज़ीद हैरान हुआ, लेकिन उसने मुझे ऐसी नज़रों से देखते हुए कि शायद मुझे पागल समझ रहा है, तो वो पैसे मुझे दिए और मैंने ये जाहिर करने की कोशिश की कि मुझे उनके रवैये की वजह से
गुस्सा आ गया, तो गुस्से में आके मैं सारी रकम निकलवाने लगा हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को वहाँ पे बेवकूफ़ साबित नहीं करना चाहता था। फिर राइटर कहते हैं कि मैं जब बैंक से बाहर निकला तो मुझे पीछे बैंक के जो मुलाजमीन हैं उनका ऐसे वो छत को फाड़ देने वाला कहका जो उसकी आवाज़ आई, और वो उन पे हंस रहे थे राइटर पे। और राइटर ने कहा कि मैंने ये फैसला किया कि मैं आइंदा अपने पैसे जो है या तो ट्राउज़र की जेबों में रखूंगा, और जो सिक्के वगैरह होंगे वो जुराबों के अंदर महफूज रख दिया करूंगा। तो ये बड़ी दिलचस्प किस्म का एक एसे जो स्टीफन लीकॉक ने लिखा। अब इसका पहला क्वेश्चन ये है कि वो दो फ्रेजेस हैं, शैम्बल इन और लुक्ड टाइमली अराउंड, ये दो फ्रेजेस हैं। इन दो फ्रेजेस का क्या मतलब है? तो उन दो फ्रेजेस का मतलब जो है वो ऑकवर्ड है, अजीब अंदाज में चलना वहाँ पे, और ये जो है वो, और दूसरी का जो लुक टाइमली अराउंड, इसका मतलब है कि वो फियर से, खौफ से देख रहे हैं, और ऑकवर्ड जो है वो शैम्बल इन का फ्रेज का मतलब है। और ये दोनों फ्रेजेस जो है सजेस्ट करती हैं, ये बताती हैं हमें कि नर्वस है, राइटर की नर्वसनेस को दिखाती हैं। तो आप ये वर्ड्स हैं में रखें कि शैम्बल इन मीन्स ऑकवर्ड गेट or awkward way of walking of the writer, and the look timidly around means the fear the writer has, and these two phrases suggest the nervousness of the writer. तो चार वर्ड्स उसमें थोड़े से टफ थे, बाकी आसान है आपके लिए। दूसरा है कि उन मैनेजर ने क्यों ऐसे लगा कि मैनेजर को कि राइटर के पास कोई बड़ा ऑफुल सीक्रेट है, कोई ऐसा सीक्रेट है, कोई राज है जो कि वो बड़ा खौफनाक किस्म का भी हो सकता है। तो उसकी वजह एक तो ये थी कि वो बड़ा फनी वे में, पहले हम उसे कह सकते हैं, दाखिल हुआ, अपने चेहरे पे ऑड सी लुक दे रहा है, वो स्ट्रेंज मैनर्स, बड़े अजीब अंदाज में लोगों से पेश आ रहा है। तो ये सारा कुछ ऑब्जर्व करके देख के मैनेजर ने समझा कि इसके पास कोई सीक्रेट है। सवाल नंबर 3 है कि वो जो राइटर, जब मैनेजर को पता चला कि राइटर ने सिर्फ थोड़े से पैसे जमा कराना 56, तो उसका रवैया क्या हुआ? तो जब उसे पता डिपॉजिट का मसला था, पैसे जमा कराना, जब उसे पता चला कि उसे डिपॉजिट करानी है, नॉट अ बिग अमाउंट नहीं है, थोड़ी अमाउंट है, बिग अमाउंट बड़ी मिकदार नहीं है, तो बिकेम कोल्ड, वो जो है वो सख्त हो गया, उसका रवैया सख्त उससे हो गया। सवाल नंबर 4 जो है, इसके साथ में सवाल नंबर 6 को भी शामिल करूंगा। उसकी वजह ये है कि सवाल नंबर 4 ये है कि राइटर से कितने मिस्टेक्स हुई वहाँ पे जो मैनेजर के दफ्तर से निकलने के बाद, और सवाल नंबर 6 ये है कि मुकम्मल जो उससे मिस्टेक्स हुई उनके बारे में बताएं। तो इन दोनों को मैंने इकट्ठे किया कि आप ये अगर सारी उसकी चीज़ें जो उसके शो करती है रवैये को उसके जहन में रखने तो आपके लिए आसान होगा दोनों सवालों को एक ही दफ़ा पे जवाब देना। पहला ये कि वो कंफ्यूज था, दूसरा उसकी पहली गलती ये थी कि उसने इंसिस्ट किया, इस बात पे जोर दिया कि मैं मैनेजर से मिलना चाहता हूँ, तीसरा वो सेफ में तिजोरी में दाखिल हो गया, चौथा उसने वहाँ पे $56 जमा करा दिए बजाय 50 के, और पांचवा कि उसने 56 विथड्रॉ करा लिए बजाय 6 के। तो ये 5 मिस्टेक्स उससे हुई हैं। सवाल नंबर 4 में आप पहली जो है वो लाइन उसको छोड़ सकते हैं, आप ये कह सकते हैं he entered the safe and deposited $56 instead of 50 and withdraw $56 instead of $6। ये आप कर सकते हैं। सवाल नंबर 6 में आप पहली लाइन में शामिल कर सकते हैं। सवाल नंबर 5, इसमें ये पूछा गया कि राइटर ने क्या डिसाइड किया है कि आप वो पैसे कहाँ पे रखा करेगा इस मिस एडवेंचर के बाद। तो मिस एडवेंचर कहते हैं जो उसने मुहिम जोई की वो नाकाम होगी। इस मुहिम जोई नाकामी के बाद उसने ये फैसला किया कि वो 2 जगहों पर पैसे रखेगा, एक तो जो करंसी नोट्स हैं उनको अपने ट्राउजर की जेब में रखेगा, और दूसरा जो कॉइन्स हैं, सिक्के हैं, सिल्वर डॉलर्स हैं, उनको वो अपनी सॉक्स में, जराबों में रखा करेगा, और इस तरह उन्हें जो है वो महफूज रखने की कोशिश करेगा। उम्मीद है कि आप इस सबक को भी एंजॉय करेंगे। अस्सलाम।